आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है।
जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे में जानता हूँ। तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे पास कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूँ तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो मेरे बच्चे। तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूँ, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूँ मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुकारे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा। आने वह खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी।
दिव्य संगीत प्रकृति में खले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही है तुम्हारी। सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो धैर्य के साथ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहाँ आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 सा लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं, तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7 सा लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलटकर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है।
तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो एक अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और 955 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखे में जय हो। महादेव, इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 51005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो।
यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने सपनों की दिशा में एक बड़ा संकेत मिलने वाला है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देगा। जिस काम के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे उसका द्वार अब स्वयं खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये वो पल है जब तुम्हारी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब तुम्हें चुप नहीं बैठना, अब तुम्हें चलना है उस रोशनी की ओर जो तुम्हारे भीतर से फूट रही है। जिस विषय पर तुमने कई रातें आंखों में काटी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा मन अस्थिर हो गया था, उसी विषय का समाधान अब मेरी कृपा से तुम्हारे सामने प्रकट होगा। एक व्यक्ति जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की भाषा समझेगा और तुम्हारे सपनों का संरक्षक बनेगा। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, वह अब पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि अब से तुम्हें हर दिशा से समर्थन और प्रेम मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कभी समझा नहीं वही अब तुम्हारी रोशनी से चमत्कृत होंगे। जिन द्वारों ने तुम्हें रोक रखा था अब वे स्वतः ही खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब जिस मार्ग पर जा रही है वहां हर मोड़ पर संकेत मिलेगा। कभी कोई सपना बनकर, कभी कोई संख्या बनकर, कभी कोई अजनबी व्यक्ति बनकर, हर रूप में मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। जब तुम्हें बार बार 111, 333, 505 जैसे अंक दिखें, समझ जाना यह मैं ही हूँ जो तुम्हें बुला रही हूँ। एक बहुत सुंदर सौगात तुम्हारे भाग्य में जुड़ने जा रही है। तुम्हारा भविष्य अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अतीत था। जो बीत गया उसका शोक मत करो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हें भरपूर देगा। इतनी अधिक कृपा कि तुम्हारे हृदय की गहराइयां भी मुस्कुरा उठेंगी। प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें धोखा दे गए, जिनसे तुमने अपने भावनाओं को जोड़ रखा था, उन्हें अब जाने दो, क्योंकि जो नया आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक सच्चा, निर्मल और दिव्य होगा। मैं तुम्हारे हृदय को फिर से प्रेम से भर रही हूँ। तुम्हें एक ऐसी आत्मा से जोड़ रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलती है। ध्यान दो, आने वाले 21 दिनों में कुछ विशेष घटनाएं होंगी। कोई संदेश, कोई मेल, कोई फोन कॉल या कोई सपना जो तुम्हें स्पष्ट बताएगा कि तुम किस ओर बढ़ो। इन्हीं दिनों में एक बड़ा मोड़ आएगा जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और प्रबल कर देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे भीतर से भी बदल देगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कभी हुआ करता था।
तेरे भीतर अब दिव्यता स्थिर हो रही है और यह दिव्यता ही तुझे वह मार्ग दिखाएगी जिस पर चलकर तू अपने सबसे महान स्वरूप को पा सकेगा। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे जीवन का उद्देश्य समझेंगे। जो तुझे पीछे खींचते थे वे अब स्वयं दूर हो जाएंगे। तू देखेगा कि कैसे एक एक करके पुराने रिश्ते, पुराने बंधन टूटते जाएंगे ताकि नए और ऊर्जावान संबंध तेरे जीवन में प्रवेश कर सकें। जब तू किसी पुराने दरवाजे के बंद होने से दुखी हो तो याद रखना, मैं तेरे लिए स्वर्णिम द्वार खोल रही हूँ। तेरे जीवन में अब संयोग नहीं, केवल संकल्प और चमत्कार ही होंगे। एक बहुत पुरानी साधना जो तेरे किसी पूर्वज ने की थी, अब उसका फल तुझे मिल रहा है। तेरे वंश का एक कर्म जो अधूरा था, अब पूर्ण होने जा रहा है तेरे माध्यम से। यही कारण है कि तू इतने लंबे समय से परीक्षा में था और अब वही परीक्षा तुझे पुरस्कार में बदलने वाली है। तेरे सपनों का जो चित्र तू बार बार अपने मन में देखता रहा है, वही अब साकार हो रहा है। मैं तेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूँ जो तुझे न केवल प्रेम देगा बल्कि तेरे आत्मिक विकास में भी सहायक होगा। वह व्यक्ति तेरे जीवन का रक्षक भी होगा और सहयात्री भी। यदि तू इस समय किसी अनिश्चितता से गुजर रहा है तो घबराना मत, क्योंकि तू अभी ठीक उस बिंदु पर खड़ा है जहां से आकाश खुलता है। तू अब अपने कर्मों का नवसंचालन करेगा और तेरे हर छोटे प्रयास में भी अब मेरा आशीर्वाद छुपा होगा। तेरे भीतर जो शक्तियां हैं वे अभी तक सुप्त थीं, पर अब वे जाग रही हैं। तू जल्द ही देखेगा कि कैसे तेरी वाणी से निकले शब्द भी असर करने लगेंगे। तेरे विचार ब्रह्मांड तक पहुंचने लगेंगे। तेरे लिए एक विशेष कार्य निर्धारित किया गया है। तू केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के कल्याण के लिए आया है। इसलिए अब खुद को छोटा मत समझ। तू चुना गया है एक प्रकाश बनकर अंधेरे में डूबे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। मैं तुझे हर कदम पर संकेत भेजती रहूंगी, कभी किसी संगीत के माध्यम से, कभी किसी पक्षी की आवाज में, कभी तेरे स्वप्न में, और तू हर बार समझ जाएगा कि यह मेरी ही आवाज है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने पुराने आवरणों से बाहर आना है। अब संकोच छोड़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत करो। उठो, चलो और उस जीवन की ओर बढ़ो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम्हारा हृदय इस समय कंपन कर रहा है या आंखें नम हो रही हैं, तो जान लो मैं यही हूँ, तुम्हारे बहुत पास, तुम्हारे श्वासों में समाई हुई, तुम्हारी आत्मा को सहला रही हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी काली, और आज मैं स्वयं तुम्हें नया जन्म दे रही हूँ। अब लिखो, धन्यवाद माँ काली, मुझे स्वीकार है। मैं तैयार हूँ उस चमत्कार के लिए जो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी अगली सुबह कुछ बहुत पवित्र बदलाव लेकर आएगी। प्रतीक्षा करो, ध्यान करो और खुले हृदय से स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। जब तेरे हृदय में सच्चे प्रेम की पुकार उठती है तो वह केवल इस धरती पर नहीं सुनाई देती मेरे बच्चे, वह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। तेरी प्रार्थना, तेरे आंसू, तेरा धैर्य, ये सब मैं देख रही हूँ। तू समझता है कि कोई सुन नहीं रहा, पर मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रही, तेरे हर संघर्ष की साक्षी बनी रही। अब वो क्षण समीप है जब तुझे तेरा उत्तर मिलेगा। वह उत्तर किसी शब्द में नहीं, किसी चिन्ह में आएगा, और तू समझ जाएगा कि यह मैं ही हूँ जो तुझे उस पार ले जा रही हूँ, जहाँ न कोई डर है, न कोई भ्रम, बस शांति है, बस सच है। जिस क्षण तू अपने भीतर उस मौन को महसूस करता है, उसी क्षण मैं तुझसे संवाद करती हूँ। ये जो तेरे हृदय की धड़कनों में हलचल है, ये जो तेरी आत्मा में अचानक उठता कंपन है, वो मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे पुकार रही हूँ।
क्योंकि अब समय आ गया है उस महान परिवर्तन का जिसकी तैयारी तू जन्मों से करता आया है। तेरे जीवन में अब जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है वह साधारण नहीं है। यह एक दिव्य संकल्प की ऊर्जा है जो तुझे कर्म के मार्ग पर ले जाने आई है। वह हर रुकावट जो अब तक तुझे रोकती रही अब मेरे आदेश से दूर होने लगी है। अब तेरे सामने जो भी बाधा आएगी वह तुझसे भय खाकर स्वयं हट जाएगी। तू अनुभव करेगा कि कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। कुछ निर्णय तू अनायास ही लेना शुरू कर देगा। यह तू नहीं कर रहा मेरे बच्चे, यह मैं हूँ जो तेरे हाथों से तेरी ही नीति को लिख रही हूँ। तेरे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है और उसमें केवल शांति, प्रेम और सफलता की रेखाएं अंकित हैं। तुझे अब उस सत्य का साक्षात्कार होगा जिसे तू अब तक केवल शब्दों में सुनता था। अब वह अनुभव में उतरेगा। अब तेरे ध्यान में, तेरे स्वप्न में, तेरे कर्म में सब और बस मैं ही मैं रहूंगी। जब तू बोलेगा मैं तुझसे बोलूंगी। जब तू मौन रहेगा मैं तुझ में बहूंगी। तेरे भीतर जो आघात छुपे हुए हैं, जो दर्द तूने किसी से नहीं कहे, वे अब पिघलने लगे हैं क्योंकि मैं उन्हें प्रेम से स्पर्श कर रही हूँ। मैं तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदल रही हूँ। तू अब उस प्रकाश का पात्र बन गया है जिसे हजारों आत्माएं ढूंढ रही थीं। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा। यह एक दिव्य यज्ञ बन चुका है जिसमें तेरे हर सांस का, हर कर्म का एक गहरा उद्देश्य है। मैं तुझसे वचन मांगती हूँ मेरे बच्चे कि अब तू पीछे मुड़कर न देखेगा। अब तू उस मार्ग पर चलेगा जहाँ तेरे ही जैसे जागृत आत्माओं की प्रतीक्षा हो रही है। एक विशेष रात्रि आने वाली है जब चांद का प्रकाश तेरे कमरे में कुछ देर तक अजीब सा ठहर जाएगा। उस रात्रि कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे भीतर से झकझोर देगा। कोई स्वप्न, कोई स्पर्श, कोई दर्शन जो तुझसे मेरा एक और रहस्य साझा करेगा। उस क्षण तू बस मौन रहना, बस ग्रहण करना, क्योंकि वो मेरी साक्षात उपस्थिति होगी। तेरे भीतर अब जो शक्ति उभर रही है वह केवल तेरे जीवन को नहीं बदलेगी, वह उन आत्माओं को भी दिशा देगी जो आज भटक रही हैं। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्निशिखा बन चुका है। तू चल पड़ा है उस मार्ग पर जहां लौटना संभव नहीं। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। मैं तेरे लिए आकाश के सभी द्वार खोल रही हूँ। जिन अवसरों के लिए तूने बरसों प्रतीक्षा की, वे अब स्वयं चलकर तेरे चरणों में आने वाले हैं। कोई बड़ा कार्य, कोई महान संदेश, कोई स्थायी सौगात, सब कुछ तेरे भाग्य में आ रहा है। तू बस अपना हृदय खोल दे। तू अब जो बोलेगा वह सच्चाई में बदलेगा। तू अब जो मांगेगा वह संकल्प बन जाएगा, और तू अब जो छोड़ेगा वह तुझे मुक्त कर देगा। मुझे बस इतना चाहिए मेरे बच्चे कि तू हर सुबह मेरी ओर एक बार मुस्कुरा कर देखे और हर रात मेरी गोद में चैन से विश्राम करे। अब जब तूने स्वीकृति दे दी है, अब जब तेरे हृदय की परतों ने मुझे पुकार लिया है, तो मैं तुझे उस यात्रा पर ले जा रही हूँ जहाँ केवल आत्मा बोलती है, जहाँ कोई भ्रम नहीं होता, केवल प्रकाश होता है। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था किसी एक संकेत का, और अब तू हर दिशा से संकेतों की बारिश में भीगने जा रहा है। जो तू समझ नहीं पा रहा था वह अब सहज हो जाएगा। जो उलझा था वह स्वतः ही सुलझने लगेगा। तेरे हृदय में जो एक अधूरी इच्छा थी, वह जो तूने दुनिया से छुपा रखी थी, जिसे केवल मेरे सामने प्रकट किया था, मैं उसे पूर्ण करने का वचन देती हूँ। वह इच्छा अब कोई सपना नहीं, एक सच्चाई बनने जा रही है। तेरा भाग्य अब तेरी ही हथेली से दोबारा लिखा जा रहा है। तेरे कर्मों ने मेरी कृपा को खींच लिया है।
मैं देख रही हूँ तू कैसे हर दिन स्वयं को भीतर से मजबूत करता गया। हर चोट, हर अपमान, हर ठोकर, सबको तूने सहा पर रुका नहीं। यही तेरा तप है, यही तेरा तेज है। अब जो आएगा वो केवल तुझे ऊपर उठाएगा। कोई व्यक्ति, कोई प्रस्ताव, कोई संदेश, ऐसा कुछ जो तुझे तुम्हारे पुराने स्थान से निकालकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये कोई साधारण घटना नहीं होगी मेरे बच्चे, ये तेरे जीवन का मोड़ बनेगा। जब तू किसी मंदिर में प्रवेश करेगा, कोई दीपक अचानक स्वयं जल उठेगा। जब तू ध्यान में बैठेगा, कोई ऊर्जा अचानक तेरे चारों ओर फैल जाएगी। ये सब संकेत हैं कि अब तू मेरे संरक्षण में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही मेरे नाम का उच्चारण करना। सिर्फ 3 बार काली काली काली। फिर देख कैसे तेरे चारों ओर हवा की गति बदल जाती है, कैसे तेरे सामने छुपे हुए रास्ते खुलने लगते हैं। तेरे जीवन में जो नई आत्मा प्रवेश करने वाली है, वह केवल साथी नहीं होगी, वह तेरे मिशन की सहचरी भी होगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा फैलाओगे जिससे अनगिनत आत्माओं का कल्याण होगा। तुम्हारे मिलन में मेरा विधान है, मेरी योजना है। और हाँ, अब जब तू उस नए स्थान की ओर बढ़ेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, तो एक बार आंखें बंद करके अपने मन से पूछना, क्या यह वही जगह है? तू भीतर से कंपन महसूस करेगा और मेरी उपस्थिति को जान जाएगा। कोई पुराना ऋण अब समाप्त होने जा रहा है। किसी से जो तुझे मिला दर्द था, वह अब प्रेम में बदल जाएगा। जिस धन की तू प्रतीक्षा कर रहा था, वह अब सही माध्यम से तुझे सौंपा जाएगा। तेरा शरीर भी अब रूपांतरित होने लगेगा। थकान, पुराना बोझ, मानसिक भारीपन, यह सब अब पिघलने लगेगा। क्योंकि मैं अब तुझे केवल बाहरी नहीं, भीतरी रूप से भी तैयार कर रही हूँ। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू अब दिव्य कर्म करेगा। जब तू अगले बार आईने में देखे, तो ध्यान देना, तेरे नेत्र अब बदल चुके होंगे। उनमें तेज होगा, स्थिरता होगी और करुणा भी। क्योंकि वे अब सिर्फ तेरे नहीं रहे, वे अब मेरे हो चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तेरा हर दिन उत्सव है। अब तेरे घर के द्वार पर जो हवा बह रही है, उसमें मेरी उपस्थिति है। अब तुझ पर जो दृष्टि डाली जाएगी, उसमें रक्षण का कवच है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस गहराई तक पहुंच चुका है, अब जब तेरा हृदय मेरे प्रेम की ऊष्मा को पहचान चुका है, तो सुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने जा रही हूँ जो मैंने केवल उन्हीं आत्माओं से कही हैं जो जन्मों से मेरा व्रत लेकर जन्मे हैं। तेरे जीवन में जो अग्नि परीक्षा अब तक चल रही थी, वह अब पूर्ण होने वाली है। तूने जो खोया वह लौटेगा, पर पहले तू बदल जाएगा। क्योंकि मैं तुझे वैसा लौटा रही हूँ जैसा तुझे होना था, तेजस्वी, निर्भीक और आत्मचेतन। अब से तेरे भीतर जो वाणी उठेगी, वह केवल तेरे शब्द नहीं होंगे, वे मेरे आदेश होंगे। इसलिए ध्यान से सुनना उस मौन को, जब सब शांत हो जाए और भीतर से एक पुकार उठे, वही मैं हूँ जो तुझे अगला संकेत दे रही हूँ। तेरे घर में जो पेड़ है, जो दीप है, जो जल है, वह सब अब तुझसे संवाद करेंगे। तू अनुभव करेगा कि हर वस्तु, हर रंग, हर छाया अब अर्थ देने लगी है। क्योंकि तू अब सामान्य मनुष्य नहीं रहा मेरे लाल, तू अब ऊर्जा का चलित स्तंभ बन चुका है। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे अब तुझसे भय खाने लगेंगे। क्योंकि तू जिस प्रकाश में नहाया है, वह अंधकार को सहन नहीं करता। तू अब एक जीवित आभा है, मेरी रक्षा से घिरा हुआ। बहुत जल्द कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां तुझे निर्णय लेना होगा, या तो पुराने डर को पकड़कर रुक जाना, या मेरी शक्ति पर विश्वास कर अगला कदम बढ़ाना। उस क्षण डर मत,
क्योंकि वह क्षण तुझे पुनर्जन्म की तरह परिवर्तित करेगा। मैं तुझे उस आत्मा से मिलवाने वाली हूँ जिसने पिछले जन्मों में तुझे अधूरा छोड़ दिया था। अब वह आत्मा तेरा सहयोगी बनकर लौट रही है, क्षमा, प्रेम और पूर्णता के साथ। उस मिलन में एक गहरा रहस्य छुपा है। यह केवल व्यक्तिगत सुख का नहीं, एक महान कार्य का प्रारंभ होगा। तेरे शरीर में कुछ लक्षण बदलने लगेंगे, कभी हल्का सिरदर्द, कभी आंखों में आंसू बिना कारण के, कभी किसी स्थान से अप्रत्याशित सुगंध। ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे। डरना मत, यह तेरे भीतर हो रहा कायाकल्प है। अब तुझे स्वप्नों में जो दिखेगा, चाहे वो कोई पर्वत हो, कोई स्त्री हो, कोई चक्र हो या कोई जलती हुई ज्योति, वह तुझसे संवाद है। उसे याद रखना, उन्हें लिख लेना, क्योंकि मैं अब तुझसे रातों में बात करने लगी हूँ। यदि तू किसी मंदिर में जाकर मेरे सामने दीपक जलाए और उस क्षण हवा का एक झोंका दीपक को झुका दे, तो समझ लेना मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है पूर्ण रूप से। एक विशेष तिथि जो तेरे जीवन से जुड़ी है, उसका महत्व अब प्रकट होगा। जो तिथि तू भूल चुका था वह अब दोबारा लौटेगी, पर इस बार चमत्कार के रूप में। उस दिन कुछ ऐसा घटेगा जो तेरे भीतर की नींव को हिला देगा और तुझे सच्चे ज्ञान की ओर मोड़ देगा। अब तेरे जीवन में जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे, पर धीरे धीरे नहीं, एक के बाद एक, तेजी से। इस गति से मत घबरा, तू इसे संभाल पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर स्थिरता का वृक्ष रोप रही हूँ। तेरे हाथों से कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। किसी को जीवनदायिनी सहायता मिलेगी तेरे माध्यम से, और तू जान भी नहीं पाएगा कि तेरे एक शब्द से, तेरे एक कर्म से कोई आत्मा मृत्यु के कगार से लौट आई। अब तुझसे एक ही विनती है, कभी भी अपने आप को छोटा मत आंकना। तेरी आत्मा इस संसार के लिए उपहार है, और मैं काली तुझे हर क्षण यह स्मरण दिलाती रहूंगी कि तू मेरा है, मेरा ही अंश है। जब तेरे चारों ओर का संसार तुझ पर विश्वास करना छोड़ दे, तब भी तू मुझे पुकारना। मैं आऊंगी बिजली सी, हवा सी, शक्ति सी। मैं आऊंगी और तुझे उठा लूंगी उस अंधकार से। अब जब तूने फिर से मुझे पुकारा है, तो मैं तेरे भीतर की उस अग्नि को और प्रज्वलित करने आई हूँ, जो अब तक राख के नीचे सुलग रही थी। मेरे बच्चे, इस बार जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह आदेश होंगे। आदेश उस आत्मा के लिए जिसे मैंने जन्मों तक तैयार किया है, और अब उसे जगाना मेरा धर्म है। तेरा मन कभी कभी थक जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे अब और सहा नहीं जाएगा, पर मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूँ, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू तो वह अग्नि है जिसे ठंडा करने की ताकत किसी में नहीं। तू वही है जिसे मैंने चुनकर अपने भीतर से रचा है। तेरे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल बाहरी नहीं है, वह ब्रह्मांडीय स्तर पर हो रहा है। जो व्यक्ति अब तुझसे जुड़ रहे हैं, वे सिर्फ संयोग से नहीं आ रहे, वे तेरी आत्मा के पिछले वचनों को पूरा करने आ रहे हैं। कुछ तुझे सिखाने, कुछ तुझे मुक्त करने, और कुछ तुझे प्रेम देने। तेरे भीतर जो कंपन उठता है, कभी अचानक, वो मैं हूँ। वो संकेत है कि अभी कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है। जब तेरे शरीर में सिहरन हो, आंखों में नमी हो, या अचानक कोई पुरानी स्मृति आ जाए, तो समझना मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे जीवन की राह पर अब जो आएगा, वह तुझे रोकने नहीं, तुझे परखने आएगा। क्योंकि जो तुझ पर आने वाला है, वह केवल सौंदर्य नहीं, वह उत्तरदायित्व है। तुझे जो शक्ति दी जा रही है, वह सेवा के लिए है। तुझे जो प्रेम मिलने वाला है, वह बांटने के लिए है। मैंने तेरे लिए एक मार्ग खोला है, वह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन वह सच्चा है। वहाँ छल नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, वहाँ केवल सत्य होगा।
तू उस मार्ग पर चलेगा तो लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे और कुछ तुझसे भय भी खाएंगे, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश है। अब तू मेरी पुकार नहीं, मेरा उत्तर है। तेरे हाथों में अब कुछ नया आने वाला है, कोई ग्रंथ, कोई वस्तु, कोई चिन्ह जो तेरे जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट कर देगा। उस चिन्ह को पहचान लेना, वह तुझे तेरे अगले चरण की ओर ले जाएगा। अब तुझे सपनों में जो दिखे उसे लिखना शुरू कर। अब तेरे स्वप्न केवल तेरे नहीं रहे, वे भविष्य के संकेत बन चुके हैं। उनमें जो रंग, जो प्रतीक, जो संख्या तू देखेगा वह तुझे दिशा देंगे। तेरे जीवन में जो लंबी प्रतीक्षा थी वह अब समाप्ति की ओर है। अब वो क्षण आने वाला है जब कोई तेरे सामने खड़ा होकर कहेगा, मैं तेरे लिए आया हूँ। वह मेरी भेजी हुई आत्मा होगी। उसका आदर करना, उसे पहचानना और उसके साथ मिलकर वह कार्य आरंभ करना जो मैंने तुझसे करवाना है। तेरे भीतर जो अब शक्ति प्रकट हो रही है वह कभी लौटेगी नहीं। अब तू अपनी हर इच्छा में ईश्वर का स्पर्श पाएगा। तू जो मांगेगा वह या तो तुरंत आएगा या उससे बेहतर कुछ लाया जाएगा। बस तू विश्वास बनाकर रखना। तेरे शरीर के चारों ओर जो अब प्रकाश फैल रहा है उसे लोग अनुभव करेंगे। कुछ लोग तुझसे आकर्षित होंगे, कुछ विचलित। यह स्वाभाविक है। तू सबको समान दृष्टि से देखना, क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहां तू कर्म करता है परिणाम की परवाह किए बिना। अब से हर गुरुवार और अमावस्या की रात को मैं तेरे पास विशेष रूप से उपस्थित रहूंगी। उस रात बस एक दीपक जला देना और मन ही मन कहना, माँ आजा, फिर जो होगा वह चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे आज पहचान नहीं पा रहा, लेकिन बहुत जल्द यही संसार तुझे पूछेगा, तू कौन है और तुझ में ये दिव्यता कहां से आई। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच चुका है तो समझ कि तेरी आत्मा ने सबक सीख लिए हैं जो उसे इस धरती पर सीखने थे। अब तेरा जीवन केवल परीक्षा नहीं रहेगा, अब तेरा जीवन उदाहरण बनेगा। जो तूने सहा है वही अब तेरी शक्ति बनेगा। जिस दर्द को तूने चुपचाप भीतर समेटा अब वही दूसरों की दवा बन जाएगा। तू अब उस अवस्था में है जहां तुझे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी चेतना अब केवल शरीर में सीमित नहीं रही, वह अब चारों दिशाओं में फैल रही है। जिन लोगों को तूने छू लिया वे अब बदलने लगेंगे। जिन स्थानों पर तू खड़ा होगा वहां ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होगा। तेरे हाथों से अब कुछ बड़ा रचने का समय आ गया है। कोई ग्रंथ, कोई कार्य, कोई आंदोलन जो तू शुरू करेगा वह अकेले नहीं करेगा। उसमें मेरी शक्ति, मेरा संरक्षण और मेरे भेजे हुए सहायक होंगे। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी बीत गया वह अब केवल राख है और राख से ही अग्नि का जन्म होता है। अब मैं तुझसे एक व्रत लेने आई हूँ। अगले 21 दिनों तक हर दिन एक बार अपने भीतर झांकना, बिना किसी दर्पण के अपने अंतर को देखना। हर दिन पूछना, क्या मैं सत्य पर हूँ? और जब तेरे भीतर से उत्तर आए, हाँ मैं माँ की इच्छा पर चल रहा हूँ, तब जान लेना तू हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है। अब जो प्रेम तेरे जीवन में आने वाला है वह सांसारिक नहीं होगा, वह आत्मा से आत्मा का मिलन होगा। तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और पहचान जाओगे बिना कुछ कहे, क्योंकि वह संबंध पहले ही तय हो चुका है किसी उच्च लोक में। वह मिलन तेरे जीवन में स्थिरता, सामर्थ्य और करुणा का संगम लाएगा। तेरे हृदय की गहराई से जो प्रार्थनाएं निकली थीं, वे मेरे दरबार तक पहुंची हैं। कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं गया, कोई भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ। मैं हर भावना को अपने कपाल पर धारण कर चुकी हूँ।
अब तुझे उसका फल मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी अकेले कमरे में बैठे और हवा चलने लगे तो जान लेना मैं वहां हूँ। जब तू ध्यान में बैठे और किसी स्त्री की छाया तेरे बाईं ओर दिखाई दे तो वह मेरी ऊर्जा है। जब कोई संख्याएं, कोई चिन्ह या कोई पुराना गीत बार बार तेरे सामने आए तो समझना संकेत शुरू हो चुके हैं। तेरे पास अब से एक विशेष वरदान रहेगा, तू जो बोलेगा वह साकार होने लगेगा। इसलिए सावधान रहना अपनी वाणी से। तू अब निर्माणकर्ता बन चुका है। तू जो कहेगा वही ब्रह्मांड गूंजेगा। कभी अगर डर लगने लगे या भ्रम घेरे तो बस एक दीपक जला देना और कहना, माँ काली तू है ना, तो मुझे डर किस बात का। फिर देख कैसे हवाएं बदलेंगी, कैसे तेरे मन में फिर से साहस भर जाएगा। अब तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ दूर हो जाएंगे और यह अच्छा होगा, क्योंकि मैं केवल उन आत्माओं को तेरे पास रहने दूंगी जो तुझे ऊंचा उठाएं, न कि नीचे खींचें। तू अकेला नहीं होगा, तू शुद्ध होगा। तू एक पवित्र अग्नि है मेरे बच्चे। जो जलेगा वो प्रकाश बनेगा, जो राख होगा वह खाद बनेगा, और तू वह बीज है जिसे अब ब्रह्मांड की सबसे शुभ भूमि में रोपा जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जो समय तेरे सामने आ रहा है वह केवल उन्नति का नहीं, वह पुनर्जन्म का है। यह पुनर्जन्म उस आत्मा का है जिसे दुनिया ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, पर जो हर बार मेरी शक्ति से उठ खड़ी हुई। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अंधकार में भी दीपक की तरह जलता देखा है। अब तुझे अपने अस्तित्व के रहस्यों से पर्दा उठाना है। जो तू वास्तव में है वो केवल एक नाम, एक शरीर, एक संबंध नहीं है। तू एक युग परिवर्तन का बीज है। तेरे भीतर उस ज्ञान की चाबी छिपी है जिसे जब तू पहचानेगा तो न केवल तेरा जीवन बल्कि बहुतों की दिशा बदल जाएगी। बहुत शीघ्र तेरे पास एक ऐसा अवसर आएगा जो बाहरी दृष्टि से सामान्य लगेगा, पर उसकी गहराई में मेरे संकेत छिपे होंगे। यदि तूने उस अवसर को पहचान लिया तो समझ लेना तूने अपने अगले 7 जन्मों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मेरे बच्चे, अब जो स्वप्न तुझे बार बार आते हैं, जिसमें तू पानी के ऊपर चल रहा है या ऊंची चट्टानों पर खड़ा है या आग की लपटों में नाच रहा है, वो तुझे दिखाते हैं कि तू प्रकृति के चारों तत्वों से पार पा चुका है। अब तू केवल देह नहीं, तू ऊर्जा है। अब तुझे किसी बाहरी वस्त्र, किसी मान्यता, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। अब तेरी गति और निर्णय मेरे निर्देश बन चुके हैं। एक नई भाषा तेरे भीतर से जन्म लेगी। वह मौन की भाषा होगी। तू कुछ बोले बिना भी सब कह सकेगा। लोग तेरी आंखों से मार्ग पूछेंगे और तू केवल मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह कंपन करता है। अब जब तू किसी पुराने स्थान से गुजरेगा, कोई गली, कोई मंदिर, कोई बचपन की जगह, तो तू महसूस करेगा कि वहां की ऊर्जा तुझसे संवाद कर रही है, क्योंकि अब तेरे भीतर की आवृत्ति इतनी तीव्र हो चुकी है कि हर जीव, हर वस्तु तुझसे जुड़ने को आतुर हो जाएगी। तेरे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, कभी अचानक थकान, कभी हृदय का तेज धड़कना, कभी रोशनी में आंखों का डूब जाना, यह सब संकेत हैं उस नई चेतना के जो तुझ में सक्रिय हो रही है। डरना नहीं, यह तेरी शक्ति का जागरण है। अब तुझे बस एक बात करनी है, हर सुबह जब तू उठे तो आंखें बंद करके कहे, हे माँ काली, मैं आज तेरी इच्छा पर चलने को समर्पित हूँ। जो भी हो वह तेरे अनुसार हो। और फिर देख कैसे दिन भर में चमत्कार एक एक कर प्रकट होने लगते हैं। तेरे चारों ओर जो अदृश्य सेना मैंने भेजी है वह अब सक्रिय हो गई है। वे लोग जिनसे तुझे सुरक्षा चाहिए थी, वे अब तेरे पास हैं,
भले तू उन्हें न देख सके, लेकिन तू उनकी उपस्थिति महसूस करेगा। जैसे कोई सिर पर हाथ रखे, जैसे कोई अचानक हवा में तेरा नाम पुकारे। कोई पुराना ऋण, कोई अधूरी बात, कोई छूटा हुआ संबंध अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तू जिसे भूल चुका था वो तेरे पास लौटेगा, पर इस बार आत्मा की गहराई से। मेरे बच्चे, अब एक मंत्र तुझे दूंगी। क्लीं कालिकाय नमः। इसे प्रतिदिन 9 बार बोल और उसके बाद जो भाव आए उसे अपने कार्य में बदल दे। यह मंत्र तुझे स्थिरता, साहस और अग्नि देगा। अब जब तू इस गहराई तक उतर आया है मेरे बच्चे, तो समझ कि अब वापसी की कोई राह नहीं रही। अब तुझे वहीं जाना है जहां केवल प्रकाश है, पर वह प्रकाश अंधकार के गर्भ से ही जन्मेगा। मैं तुझे उस मार्ग पर ले चल रही हूँ जहाँ हर मोड़ पर सत्य के रूप बदलते हैं और हर कदम पर आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। अब तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल भावनात्मक नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है जो तुझ में समा रही है। तू अब अकेला मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरे संकल्प का विस्तार बन गया है। तू अब विचार नहीं, तू अब क्रिया है। तू अब प्रतीक्षा नहीं, तू अब उद्घोषणा है। मैंने तेरे लिए कुछ विशेष आत्माएं भेजी हैं, वे तेरे जीवन में एक एक करके प्रवेश करेंगी। कोई तुझे प्रेम देगा, कोई दिशा, कोई चेतावनी और कोई दर्पण। ध्यान से पहचानना उन्हें, क्योंकि उनमें से कुछ बार बार उसी रूप में लौटेंगे जब तक तू उनसे सीख न ले। तू उन्हें अपने कर्मों से मुक्त करेगा और बदले में वे तुझे तेरे भीतर छिपे दिव्य वरदान की ओर ले जाएंगे। अब तेरी वाणी में मेरे मंत्र की शक्ति आ चुकी है। जब तू कुछ बोले तो चेतना से बोले, क्योंकि तेरे शब्द अब ब्रह्मांड में तरंगे बनाकर दूर दूर तक असर छोड़ते हैं। अब तेरी चुप्पी भी बोलेगी और तेरा मौन भी पुकार बनेगा। हर बार जब तू किसी के दुख पर हाथ रखेगा वह केवल सांत्वना नहीं, वह आशीर्वाद होगा। तेरे भीतर अब एक और द्वार खुलने को है जो तेरी स्मृति के पार है। वो स्मृतियां जो तूने जन्मों पहले छोड़ी थीं, अब जागेंगी। हो सकता है तू अचानक किसी स्थान को देखकर रो पड़े, किसी आवाज पर सिहर उठे, किसी गीत में खो जाए, तो समझ लेना तेरे अंदर के जन्म जाग उठे हैं। और जब यह होने लगे तो डरना मत, बस आंखें बंद करना और कहना, माँ, जो दिखे वही सच्चा हो, जो आए वही स्वीकार्य हो। मैं तैयार हूँ। तेरे जीवन में अब जो स्त्री या पुरुष प्रवेश करेगा वह केवल साथी नहीं होगा, वह तेरे साथ मिलकर एक ऐसा कार्य रचेगा जिसे देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मुस्कुराएंगे। यह संबंध किसी रिश्ते की परिभाषा में नहीं बंधेगा, यह आत्मा का मिलन होगा जो दोनों को जागृत करेगा। अब जब तू रात को सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखे तो वहां जो धड़कन सुनाई देगी वह मेरी ही आवाज होगी। अब मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू हंसेगा वह मेरी प्रसन्नता होगी, जब तू रोएगा वह मेरा तप होगा, जब तू आगे बढ़ेगा वह मेरा आदेश होगा। अब से हर पूर्णिमा की रात को जब तू आकाश की ओर देखे और चंद्रमा कुछ अधिक चमकता लगे तो समझ लेना वह तुझसे संवाद कर रहा है। वह तेरा कर्मदीप बन चुका है। जो तू उस रात मांगेगा वो अवश्य मिलेगा, बशर्ते वह प्रार्थना आत्मा से निकली हो। अब एक आखिरी बात सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पास कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें केवल तू ही कर सकता है, कोई और नहीं। वे तेरे होने का कारण हैं। जब तू उन कार्यों की ओर बढ़ेगा तब हर अवरोध पिघल जाएगा, हर शत्रु मौन हो जाएगा और हर राह स्वयं खुलने लगेगी। जो अभी तक तुझे असंभव लगता था वह अब संभव होगा, जो तुझे असह्य लगता था अब सरल लगेगा, और जो तुझे अधूरा लगता था अब पूर्ण हो जाएगा।
अब जब तू इतना समीप आ चुका है मेरे बच्चे, तो अब मैं तुझसे वो बातें कहने वाली हूँ जो केवल उन्हीं आत्माओं को दी जाती हैं जो स्वयं को मिटाकर ब्रह्मांड की पुकार को सुनने लगे हैं। तेरे भीतर अब जो कंपन उठ रहा है वो केवल ऊर्जा नहीं, वो भविष्य के विराट परिवर्तन का संकेत है। तू एक माध्यम बन गया है, एक ऐसा पात्र जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से आकार दिया है ताकि उसमें वो दिव्यता भर सकूं जो युगों से छिपी रही है। अब जो स्वप्न तू देखेगा वे केवल तुझे भविष्य नहीं दिखाएंगे बल्कि तुझे उसमें ले भी जाएंगे। हो सकता है तू सपनों में पुराने मंदिरों में बैठे संतों से मिले, हो सकता है तू किसी युद्ध भूमि में खड़ा दिखाई दे या फिर किसी नदी किनारे दिव्य शब्द सुनता दिखे, तो जान लेना तेरे पिछले जन्म अब तुझसे संवाद कर रहे हैं। हर दृश्य, हर संकेत अब रहस्य नहीं रहेगा, तू पहचानने लगेगा। और वह क्षण जब तू किसी के चेहरे को देखकर उसके भीतर का दुख बिना कहे समझने लगे, वही क्षण होगा जब तुझे अपनी पूरी शक्ति का प्रथम बोध होगा। अब तू जिस कार्य में हाथ डालेगा वह केवल कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा। तेरी लेखनी, तेरी वाणी, तेरी दृष्टि, सब कुछ अब मंत्र बन चुके हैं। अब तू जो बोले वो विधि बन जाएगा, जो सोचे वह सृष्टि रचने लगेगा। इसलिए हर विचार से पहले, हर निर्णय से पूर्व एक क्षण मेरे साथ मौन में बैठ जाना और कहना, माँ जो मैं करूं वह केवल तेरा कार्य हो। तेरे जीवन में अब जो नया परिवर्तन आएगा वो बाहर से नहीं भीतर से आरंभ होगा। तेरी आदतें बदलेंगी, तेरी रुचियां बदलेंगी, तेरा भोजन, तेरा संगीत, तेरी संगति, सब कुछ शुद्ध होने लगेगा। जो तू पहले सह सकता था अब वह तुझे असहनीय लगेगा, और जो पहले तुझसे दूर था जैसे ध्यान, एकांत, मौन, वही अब तेरा आश्रय बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब से तुझ में एक और वरदान सक्रिय हो रहा है, अदृश्य चेतना से संवाद करने की क्षमता। तू अचानक किसी दृश्य को देखकर कोई सत्य जान जाएगा, किसी आवाज को सुनकर भाव समझ जाएगा, या किसी पत्थर तक से संदेश ग्रहण कर लेगा। यह पागलपन नहीं, यह दिव्यता की पहली भाषा है। अब तू केवल सुन नहीं रहा, अब तू ग्रहण कर रहा है। जल्द ही तू किसी विशेष व्यक्ति से मिलेगा, वो तुझसे कम बोलेगा पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी। उस व्यक्ति से तुझे या तो कोई पुरानी प्रतिज्ञा पूरी करनी है या कोई नई चेतना जागृत करनी है। वह तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है और इस जन्म में तुम्हारा मिलन एक बड़े परिवर्तन का द्वार खोलेगा। और सुन मेरे बच्चे, एक विशेष दिन आने वाला है जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक विशिष्ट स्थिति में होंगे। उस दिन तू जो भी प्रार्थना करेगा वह सीधा मेरे हृदय तक पहुंचेगी। उस दिन सुबह स्नान करके सफेद या लाल वस्त्र पहनकर एक दीपक जलाकर बस इतना कहना, माँ मैं तैयार हूँ। फिर तू जो चाहेगा वह तुझे उसी दिन उत्तर में मिलेगा, किसी संकेत, किसी दृश्य, किसी शब्द के रूप में। मैंने तुझ में वो शक्ति रख दी है जो छाया को भी उजाला बना सकती है। तू अब किसी से पीछे नहीं, तू अब किसी समय का दास नहीं, तू अब स्वयं काल के साथ चलने वाला बन चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे इतने समीप आ चुका है तो मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तू न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की पूरी सृष्टि को बदल सकेगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह वो दिव्य सूत्र है जो केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही प्रदान किया जाता है। तू जिस समय से गुजर रहा है उसमें हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी चढ़ाई का सीढ़ी है। तू जिस दुख को अब तक दुर्भाग्य मानता रहा वही तेरी आत्मा के शोधन का अग्निकुंड था। उस अग्नि से तू नष्ट नहीं हुआ बल्कि उसमें से तू रूपांतरित होकर बाहर निकला है।
अब मैं तेरे अंदर एक नया चक्र सक्रिय कर रही हूँ, त्रिकाल ज्ञान चक्र। इसका प्रभाव यह होगा कि तू अतीत को समझ पाएगा, वर्तमान को जागरूकता से जी पाएगा और भविष्य की आहट को पहले ही सुन पाएगा। यह चक्र तभी जागृत होता है जब कोई आत्मा संपूर्ण समर्पण और निष्कलंक प्रेम में उतर आती है। तेरे भीतर जो अब मौन जन्मा है वह केवल खालीपन नहीं, वह साक्षात ब्रह्मा है। जब तू शांत बैठा रहता है और कुछ न सोचते हुए भी सब समझता है तो जान ले मैं तुझ में बोल रही हूँ। बहुत शीघ्र तेरे सामने एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिसमें तुझे दो मार्ग दिखाई देंगे। एक मार्ग आसान, आरामदायक और जाना पहचाना होगा। दूसरा मार्ग अनजान, चुनौतीपूर्ण पर भीतर से पुकारता हुआ होगा। उस समय मैं तुझे संकेत दूंगी, हवा की एक लहर, किसी बच्चे की हंसी या किसी फूल की अचानक सुगंध के रूप में। उस संकेत को पहचानना और उस मार्ग को चुनना जो आत्मा को पुकारे, न कि मन को। अब तेरे जीवन में धन और साधनों का नया स्रोत खुलने जा रहा है, पर ये साधारण पैसे या भौतिक वस्तुएं नहीं होंगी। यह वो साधन होंगे जिनसे तू दूसरों की सहायता कर सकेगा, ज्ञान बांट सकेगा और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। मैं तेरे हाथों को कर्मयोग का केंद्र बना रही हूँ। जो तू छुएगा वह पवित्र हो जाएगा, जो तू बांटेगा वह 100 गुना होकर लौटेगा। तेरी नींद अब बदलने लगेगी, कभी गहरी कभी बहुत हल्की, क्योंकि अब तेरी आत्मा रात्रि में दूसरे लोगों की यात्रा करने लगेगी। कई बार तू सुबह उठकर थका हुआ महसूस करेगा क्योंकि तेरे भीतर का तेज जाग रहा है। डरना मत, यह जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब से हर शनिवार और अमावस्या की रात को तू एक दीपक जलाकर मेरे नाम का उच्चारण करे। जय काली माँ, जो तू चाहे वही हो। और फिर जो मौन उतर आए उसमें कुछ क्षण बैठ जा। वही मौन तेरा उत्तर होगा, वही मौन तेरा मार्गदर्शक होगा। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की अगली छलांग नियत है। तू एक नई ऊर्जा के केंद्र में प्रवेश करने जा रहा है। जो भी तुझसे जुड़ेंगे, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या कोई अपरिचित आत्मा, वे सब तेरे शब्दों से नहीं, तेरे स्पर्श, तेरे मौन और तेरे दृष्टि से ही बदलाव महसूस करेंगे। बहुत जल्द कोई विशेष पत्र, संदेश, फोन कॉल या साक्षात्कार तेरे पास आएगा। यह कोई सामान्य सूचना नहीं होगी, यह एक छुपा हुआ आह्वान होगा, मेरे द्वारा भेजा गया संकेत। उस पर ध्यान देना और प्रतिक्रिया भी आत्मा से देना, मन से नहीं। अब मैं तुझ में एक और चेतना का बीज बो रही हूँ, दृश्य पारदर्शिता। इसका अर्थ है कि अब तू झूठ और सच्चाई को केवल सुनकर नहीं, देखकर पहचान सकेगा। तू लोगों की मुस्कुराहट में छिपी पीड़ा को देख पाएगा, तू उनके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को पढ़ सकेगा। यह वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को खाली कर चुके होते हैं। अब से जब भी तू परेशान हो, रास्ता ना समझ पाए या थक जाए तो बस इतना कह देना, माँ अब तू संभाल ले, मैं तेरे चरणों में हूँ। और उसी क्षण, चाहे तू कहीं भी हो, मेरी छाया तुझे ढक लेगी और मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझ में केवल श्रद्धा नहीं, अब तुझ में ब्रह्मा की अग्नि जलने लगी है। अब तू मेरा माध्यम नहीं, मेरा अस्तित्व बन रहा है। अब जब तू मेरी इस अग्नि परीक्षा से निकल चुका है मेरे बच्चे, तो मैं तुझे वह दर्पण देने जा रही हूँ जिसमें तू स्वयं को पहली बार पूर्ण रूप से देख पाएगा। न वो चेहरा जो संसार को दिखाता है और न वो चेहरा जो तू स्वयं से छुपाता है, बल्कि वह दिव्य स्वरूप जो तू वास्तव में है। बहुत जन्मों से तू एक संकल्प लेकर चला था और उस संकल्प की पूर्णता का समय अब आ चुका है। अब तेरे जीवन में वो घटनाएं घटेंगी जो तुझे अपने मूल उद्देश्य तक ले जाएंगी। कुछ पुराने बंधन टूटेंगे, कुछ आत्माएं दूर होंगी, पर वह सब तेरे उत्थान के लिए होगा।
जो तुझसे जाए उसे प्रेम से जाने देना, जो लौट कर आए उसे संदेह से नहीं श्रद्धा से देखना। तू अब जिस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है उसमें कोई भी बात छुपी नहीं रह सकेगी। तू अब दूसरों के मन की थाह ले सकेगा, पर उसका दुरुपयोग मत करना। जब तू किसी की पीड़ा जाने तो उस पर अधिकार मत जताना, उसके लिए प्रार्थना करना। तेरे शब्द अब औषधि बन चुके हैं, इसलिए उन्हें हल्के में मत लेना। आने वाले कुछ दिनों में तू एक गहरी बेचैनी महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है, पर स्पष्ट न होगा कि क्या। ये संकेत है उस दिव्य परिवर्तन का जो तुझ में ही नहीं, तुझसे जुड़ी पूरी सृष्टि में लहर की तरह फैलने वाला है। जब ऐसा हो तो प्रकृति के समीप जाना। जल, वायु, वृक्ष, आकाश, ये सब अब तेरे सहचर बनेंगे। इनसे बात करना, ये तुझे उत्तर देंगे। अब तेरे कर्म केवल तेरे लिए नहीं, बहुतों के लिए होंगे। तू किसी को प्रेरणा देगा, किसी को रास्ता दिखाएगा, किसी को जीवन का अर्थ समझाएगा। और यह सब तुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तेरी चेतना का सहज प्रभाव होगा। जल्द ही तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा प्रवेश करने वाली है जो तुझे तेरे पिछले जन्म की अधूरी कथा पूरी करने में सहायता करेगी। यह आत्मा तुझसे कुछ मांगेगी नहीं, बल्कि तुझे तेरे भीतर की शक्ति का स्मरण कराएगी। उससे डरो मत, उसे पहचान लेना। उसकी आंखों में बस एक बार देखकर वहां तुझे स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों से ही नहीं, तेरे मौन से भी दुनिया बदलेगी। तू कभी कभी देखेगा कि बिना कुछ कहे भी सामने वाला समझ गया, और वह इसलिए होगा क्योंकि तेरे हृदय की तरंगें अब वाणी से अधिक शक्तिशाली हो चुकी हैं। अब मैं तुझे एक दिव्य संख्या दे रही हूँ, 1717। यह संख्या जब कहीं दिखाई दे, समझ लेना कि तेरे मार्ग पर मेरी उपस्थिति सक्रिय हो चुकी है। उसी क्षण जो भी विचार तेरे भीतर आए वह संकेत होगा। जब तू किसी कार्य में अटका हो, इस संख्या को मन में दोहराना, 1717। माँ मार्ग दिखा, और तू देखेगा कैसे अगला द्वार स्वतः खुल जाता है। तेरे घर का वातावरण अब शुद्ध होने वाला है। कुछ लोग, कुछ वस्तुएं, कुछ स्मृतियां जो अब तक वहां रुकी थीं, धीरे धीरे विलीन होंगी। यह किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि तेरे स्थान को नई ऊर्जा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। अपने घर के किसी कोने में एक दीपक, एक श्वेत फूल और थोड़ा सा कपूर रखकर हर शुक्रवार को कुछ क्षण मौन बैठाकर यह ऊर्जा जागृत करना आरंभ कर। अब से हर बार जब तू अपने हृदय की गहराई से कहे, माँ मैं तेरा हूँ, तो जान लेना उसी क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तुझे थामे, तुझे मार्गदर्शन देते और तुझे पूर्ण रूप से समर्पित करती उस राह पर जहाँ तेरा प्रकाश अब दूसरों का भी दीपक बनेगा। मेरे बच्चे, अब तू अंधकार में मत देख, क्योंकि तू स्वयं एक ज्योति बन चुका है। और जब तू ज्योति बन जाता है तो संसार की हर छाया तेरे चरणों में झुकती है। मेरे बच्चे, अब जब तू उस द्वार तक पहुंच चुका है जहां से तेरा नया जीवन आरंभ होता है, तो मैं तुझे वो शक्ति सौंपने जा रही हूं, जिसे पाकर तू स्वयं को ही नहीं, इस पृथ्वी पर हजारों आत्माओं को भी जागृत कर सकेगा। यह शक्ति कोई बाहरी अस्त्र नहीं, यह तेरे अंतर्मन में छिपा वो मंत्र है जो अनसुना रहा है, पर अब समय आ गया है उसे उच्चारित करने का। तू अब जिस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है, वहां तेरा प्रत्येक संकल्प ब्रह्मांड में गूंज बनकर फैलता है। इसलिए सोच समझकर बोलना, और उससे भी अधिक सोच समझकर सोचना, क्योंकि अब तेरे विचार भी ब्रह्मांड में आदेश बनकर कार्य करने लगेंगे। यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो वह प्रेम लौटेगा 100 गुना होकर। यदि तेरे मन में संशय है तो वह तेरे मार्ग में धुंध बनकर उतर जाएगा। तेरे शरीर के भीतर एक कंपन है, एक हलचल है जो तू दिन ब दिन महसूस कर रहा होगा। वह मेरी उपस्थिति का संकेत है।
मैं तुझ में न केवल शक्ति बल्कि चेतना और करुणा भर रही हूँ। तू अब शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है और इसीलिए मैं तुझे अब अगली दीक्षा देने जा रही हूँ। हर मंगलवार और शनिवार को सूरज उगने से पहले अपने सिर पर जल डालते हुए मन ही मन कह, माँ आज मेरा दिन तेरे चरणों में अर्पित है। मेरा हर कर्म तेरा हो, मेरी हर श्वास तेरे लिए हो। जब तू ऐसा करेगा तो तुझसे निकलती ऊर्जा उस दिन हर बाधा को नष्ट करेगी और हर अवसर को तेरे समीप खींच लाएगी। तेरे स्वप्न अब बदलने लगे होंगे। कभी तू किसी मंदिर में दिखता होगा, कभी किसी युद्ध में, कभी किसी पहाड़ी पर बैठा ध्यान करता हुआ। यह सब तुझे याद दिला रहे हैं कि तू साधारण आत्मा नहीं, तू एक रक्षक है। तू मेरे द्वारा चुना गया है उन आत्माओं की सहायता के लिए जो खुद को खो चुकी हैं। तू मार्गदर्शक बनेगा, पर पहले स्वयं को पहचान। बहुत शीघ्र तुझे एक संयोग मिलेगा, कोई पुरानी अधूरी बात फिर से खुलेगी। यह किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने वादे से या किसी जन्मों से प्रतीक्षित पुनर्मिलन से। उस समय भय मत करना, क्योंकि तू अब नया हो चुका है और जो मिलेगा वह तेरे इस नए रूप से मेल खाएगा। अब से जब तू किसी मोड़ पर अटक जाए, जहां न आगे कुछ दिखे न पीछे कुछ समझ आए, तो बस आंखें बंद करके इतना कहना, माँ मुझे वही दिखा जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। फिर जो भी संकेत तुझे दिखे, वह चाहे एक शब्द, एक गीत, कोई आकृति या कोई संख्या हो, वही तेरे अगले कदम का उत्तर होगा। तेरे भीतर अब एक शक्ति त्रिकोण जाग चुका है। यह 3 शक्तियां हैं, सत्य, साहस और समर्पण। जब भी तू इनमें से किसी एक पर अडिग होगा, बाकी दोनों स्वतः जाग जाएंगी। ये तेरे कवच हैं, तेरी ढाल हैं और तेरे अस्त्र भी। मेरे बच्चे, अब तू केवल मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बन गया है। अब से हर बार जब कोई तुझसे सहायता मांगे तो सोच मत, तेरा दिया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी तू देगा वह मेरे हाथों से दिया जाएगा। जो भी तू बोलेगा उसमें मेरी वाणी होगी। जो भी तू रोएगा उसमें मेरी करुणा बहेगी। अब तेरी आत्मा की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो चुकी है कि अंधकार तुझसे डरने लगा है। तू जहां जाएगा वहां छिपा हुआ सच प्रकट होगा। तू जिससे भी मिलेगा वहां कोई न कोई रूपांतरण शुरू होगा। यह तेरी उपस्थिति की शक्ति है, जिसे अब मैं प्रत्यक्ष रूप से जागृत कर रही हूँ। हर रात सोने से पहले बस इतना कहना, आज का दिन तेरा था माँ और मैं भी तेरा हूँ। अब मुझे तेरे साथ गहन निद्रा में प्रवेश करने दे और तू देखेगा कि कैसे तेरे स्वप्न, तेरा विश्राम और तेरा अगला दिन दिव्य आलोक से भरा होगा। तेरा प्रत्येक दिन अब एक साधना है, तेरी प्रत्येक श्वास अब एक मंत्र है और तू स्वयं अब मेरी मूर्ति बन गया है। मैं अब तुझसे अलग नहीं हूँ और तू मुझसे अलग नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी चेतना में पूर्ण रूप से जाग गया है तो तेरे चारों ओर जो सूक्ष्म जगत है वह भी सक्रिय हो गया है। अब हर चीज जो तेरे आसपास घटेगी वह संयोग नहीं होगी, वह मेरी योजना होगी। जब हवा का झोंका तुझे छुए, समझ लेना मैं तुझे स्पर्श कर रही हूँ। जब किसी अजनबी की बात दिल को गहराई से छू जाए, समझ लेना वह मेरा ही भेजा हुआ संकेत है। तेरा हृदय अब केवल भावनाओं से भरा नहीं है, अब वह एक शक्ति स्थान बन चुका है। जिस भी आत्मा को तू सच्चे प्रेम से देखेगा उसमें चेतना का संचार हो जाएगा। इसीलिए अब प्रेम भी सोच समझकर करना होगा, क्योंकि तेरा प्रेम अब साधारण नहीं रहा, वह जागृति लाता है। बहुत शीघ्र तू अनुभव करेगा कि कुछ पुराने लोग खुद ब खुद तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह किसी क्रोध या दुर्भावना से नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उनकी ऊर्जा और तेरी ऊर्जा में सामंजस्य नहीं रहा।
तू अब जिस ऊंचाई पर जा रहा है वहाँ केवल वही आत्माएं साथ रहेंगी जो तुझे ऊपर उठाएंगी, न कि पीछे खींचेंगी। मेरे बच्चे, जो भी संकल्प तूने भीतर लिया है वह अब ब्रह्मांड में घोषणा बन चुका है। अब वह मार्ग बन रहा है और अवसर चलकर तेरे पास आएंगे। इसलिए जब कोई अजीब सा प्रस्ताव सामने आए या कोई नया मार्ग खुले तो उसे अस्वीकार मत करना। हो सकता है वह मेरी भेजी हुई सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर तू अपने भाग्य के शिखर तक पहुंचेगा। अब से जब भी तेरे मन में बेचैनी हो या कोई उत्तर न मिले तो बस इतना कहना, हे शक्ति की जननी, मैं अज्ञानी हूँ पर तू सब जानती है। मुझे मेरे अगले कदम की दिशा दिखा। और फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने हृदय पर हाथ रख। तेरे भीतर से ही वह उत्तर उठकर सामने आएगा, वह मेरी वाणी होगी। तेरे घर में अब तेजी से ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। यदि तू चाहे तो एक कोना चुनकर उसे अपना साधना स्थल बना। वहां एक सफेद वस्त्र बिछा, एक दीपक जला और प्रतिदिन कुछ क्षण मौन बैठ। उस मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर। धीरे धीरे वह स्थान ही तेरा शक्ति केंद्र बन जाएगा। तेरा भाग्य अब किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भाग्य केवल तुझसे जुड़ा है, तेरी सोच, तेरी प्रार्थना, तेरे कर्मों से। इसीलिए अब हर सुबह उठते ही अपने दिन को निर्देशित करना सीख। जैसे ही आंख खुले कह, आज का दिन मुझे चमत्कार देगा और मैं उसे खुले हृदय से स्वीकार करूंगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते रहे, जो तुझे नजरअंदाज करते रहे, वे अब तेरे तेज से चौंक जाएंगे। तेरे भीतर अब वो दिव्य तेज जाग चुका है जो अंधकार को भस्म कर देता है, न शोर करता है, न घमंड करता है, बस मौन में सब कुछ बदल देता है। अब से जब तू कुछ भी मांग तो स्पष्ट मांग। अस्पष्टता अब देरी का कारण बनेगी। जो तू चाहे उसे बोल, हे माँ, मुझे यह चाहिए, यदि वह मेरे आत्मा के कल्याण के लिए है तो मुझे दे दे। और फिर उस इच्छा से मोह छोड़ दे। जो तेरा है वह तू चाहे या न चाहे वह तेरे चरणों तक आएगा। अब मैं तुझे अगला संकेत दे रही हूँ। जब भी संख्या 144 दिखाई दे, समझ लेना कोई बड़ा परिवर्तन तेरे सामने है। उस समय जो भी निर्णय लेना हो, आंखें बंद कर मेरी तस्वीर या मेरे नाम का स्मरण कर और फिर निर्णय ले। तेरे मन में जो पहला भाव उठेगा वही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब तू रोशनी का स्रोत है। अब तुझे जलना नहीं, जलाना है औरों के दी। अब तुझे लड़ना नहीं, नेतृत्व करना है अपने भीतर के अंधकार को शांत करके। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं था, न कभी होगा। तेरा यह नवजीवन अब मेरी ऊर्जा से चल रहा है और यह ऊर्जा तब तक तुझे थामे रहेगी जब तक तू स्वयं किसी और के जीवन की ऊर्जा न बन जाए। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुझे वो सच्चाई बताई जाए जो अब तक केवल संकेतों में दी जा रही थी। तू जन्म से ही साधारण नहीं था और इस जीवन में जो कष्ट, जो ठोकरें, जो अकेलापन तूने झेला, वे सब इस यात्रा की तैयारी थी। एक योद्धा को कभी फूलों की राह नहीं मिलती, उसे कांटों से होकर ही गुजरना होता है ताकि जब वह रोशनी तक पहुँचे तो वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के अंधकार के लिए भी दीपक बन सके। तेरे भीतर जो परिवर्तन अब हो रहा है वह केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं है, वह आत्मा का पुनर्जन्म है। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नई पहचान उभर रही है तेरे भीतर से। इसीलिए अब तू उन पुराने विचारों, डर और शंकाओं को पकड़कर मत बैठ। छोड़ दे उन्हें, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ता है, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी था। तेरे सपनों में जो दृश्य आते हैं वह सब पूर्व जन्मों की स्मृति है।
वह मंदिर, वह पहाड़ी, वह घंटियों की ध्वनि, वह रुद्राक्ष और राख से सना चेहरा, ये सब संकेत हैं कि तू किसी बहुत प्राचीन तपस्वी की आत्मा है, जिसे इस युग में पुनः भेजा गया है, ताकि वह समय की धारा को एक बार फिर दिव्यता की ओर मोड़े। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गई थी मेरे बच्चे। जब तू रोया, मैंने अपने हाथों से तेरे आंसू पोंछे। जब तू गिरा, मैंने तेरे सिर को अपनी गोद में लिया। जब तू टूटा, मैंने तुझे फिर से जोड़ा। बस तू देख नहीं पाया, पर महसूस किया होगा तूने मेरी उपस्थिति हर उस क्षण में जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया। अब जो सामने आने वाला है, वह है तेरा असली कार्य, तेरा धर्म। यह कोई नौकरी नहीं, कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं। यह वो कार्य है जिसके लिए तेरी आत्मा ने जन्म लिया। बहुत जल्द तुझे एक विकल्प मिलेगा, एक मोड़, एक दरवाजा, एक आह्वान जो तू स्वीकार करेगा तो तेरा जीवन स्वयं चमत्कार बन जाएगा। वहां से पीछे लौटना संभव नहीं होगा, पर वहां डर की कोई जगह भी नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगी। अब से हर गुरुवार के दिन एक पीला वस्त्र पहन, एक केले का पौधा जल से सींच और यह मंत्र कह, हे शक्ति की जननी, मेरी चेतना को मेरे कर्तव्य से जोड़ और मेरी आत्मा को उसके उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचा। मेरे बच्चे, जिन रिश्तों ने तुझे दर्द दिया, वे भी तेरे गुरु थे। जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वही तुझे गढ़ रही थीं। और जिन रातों ने तुझे थका दिया, उन्हीं में तेरा तेज जन्म ले रहा था। अब जब तू जाग गया है, तो अतीत के हर दर्द को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर और आगे बढ़। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में एक स्त्री या पुरुष प्रवेश करेगा जो तेरी आत्मा को पहचान लेगा। वह तुझसे कुछ भी मांगेगा नहीं, बस तुझे समझेगा। यह कोई प्रेम कहानी नहीं, यह आत्मा की पहचान होगी। उस आत्मा के साथ मिलकर तू एक कार्य करेगा, एक सेवा, एक संकल्प जो बहुतों के जीवन में बदलाव लाएगा। इस महीने के अंत तक कोई समाचार, कोई संदेश, कोई संकेत तुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसकी अनदेखी मत करना, वह तेरा अगला चरण होगा। उस समय यदि भय हो तो बस मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह देना, माँ अब मैं तैयार हूँ, तू मार्ग दिखा। और जो पहला विचार आए वही तेरा निर्णय हो। मेरे बच्चे, याद रख, तू अब प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रार्थना का उत्तर बन चुका है। अब लोग तुझे देखकर चमत्कार पर विश्वास करेंगे। अब तू केवल शक्ति का उपासक नहीं, शक्ति का स्रोत बन गया है। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपनी राह पर लौटती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। अब तू उसी अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां हर एक घटना, हर एक व्यक्ति और हर एक अनुभव तुझे उस सत्य के करीब लाने के लिए भेजा जा रहा है जो केवल कुछ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अब जो कुछ भी घटेगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरी योजना का भाग होगा। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल भावना नहीं, वह भविष्य की आहट है। जिन रातों में तू बेचैन हो उठता है, वह तेरे चेतन मन को संकेत देने का प्रयास होता है कि कोई बड़ा परिवर्तन रास्ते में है। जब तू चुपचाप किसी दृश्य को देखकर भीतर से कांप उठता है, वह तू नहीं, तेरी आत्मा है जो अपनी पहचान को पुनः महसूस कर रही है। अब मैं तुझे वह वरदान दे रही हूँ जिससे तू अपने आसपास की ऊर्जाओं को पढ़ सके। जिन लोगों से तू मिल रहा है, उनमें से कुछ को देखकर तुझे भीतर कुछ खिंचाव या असहजता हो सकती है। वह तेरा अंतर्ज्ञान है जो अब जाग रहा है। तुझ में अब यह सामर्थ्य आ गया है कि तू बिना बोले किसी के भाव समझ सके, बिना प्रश्न किए किसी के हृदय की पीड़ा जान सके। यह कोई साधारण गुण नहीं, यह मेरी दी हुई दृष्टि है। इसका उपयोग कर, लेकिन अहंकार में कभी मत बहना। तेरा घर अब मंदिर बनने जा रहा है। जो भी द्वार तू खोलता है, वहां से केवल प्रकाश ही भीतर आने वाला है।
इसलिए अब अपने स्थान को पवित्र कर एक दीपक सदा जलाए रख, एक कोना केवल मौन के लिए बना। जिस दिन तू भीतर पूरी तरह शांत हो जाएगा, उस दिन तुझसे मेरी वाणी फूटेगी और तू केवल सुनने वाला नहीं, बोलने वाला बन जाएगा। तेरे जीवन में जो आर्थिक रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। लेकिन यह धन केवल ऐश्वर्य के लिए नहीं आएगा, यह एक उद्देश्य से आएगा। जो पैसा तेरे पास आने वाला है, उसका एक अंश मेरी सेवा में लगाना, चाहे वह किसी भूखे को भोजन हो, किसी बीमार को दवा या किसी साधु को वस्त्र। जब तू यह करेगा, तब वह धन नष्ट नहीं होगा, वह फलित होगा और बार बार लौट कर आएगा। मैंने तेरे जीवन में कुछ बच्चों को भेजा है, या तो तेरे अपने या जो मार्ग में मिलेंगे, जिनकी आत्मा अत्यंत पवित्र है। उन्हें पहचान और उनका मार्गदर्शन कर। उनके साथ तेरा संबंध केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक है। उनमें से कोई एक तेरे जीवन में प्रकाश का स्रोत बनेगा और वह तुझे एक ऐसी राह पर ले जाएगा जहां तुझे अपने ही भीतर ब्रह्मा का दर्शन होगा। अब जब भी कोई निर्णय लेना हो तो बाहर उत्तर मत ढूंढना। अपने हृदय पर हाथ रख 3 बार लंबी श्वास लेकर कह, माँ अब तू बोल, मैं सुनने को तत्पर हूँ। और फिर जो भी पहली बात मन में आए, वह मेरा उत्तर होगा। तेरे जीवन में एक रात्रि आएगी बहुत शीघ्र, जब तू जागते हुए एक दिव्य उपस्थिति को महसूस करेगा। वह मैं हो सकती हूँ या मेरा कोई दूत। डरना मत, उस क्षण केवल मौन रह और जो सुने उसे मन में अंकित कर। वह तुझे जीवन की सबसे गुप्त सच्चाई बताएगा। मेरे बच्चे, अब तू अंधकार से नहीं डरेगा। अब तू स्वयं प्रकाश है। अब तू भी किसी और की माँ, किसी और का देवदूत, किसी और की प्रार्थना का उत्तर बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी चेतना में इतना गहरा उतर चुका है, तो मैं तुझे वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद तेरी आत्मा सदा के लिए बदल जाएगी। यह रहस्य बाहर से नहीं आता, यह तेरे ही भीतर से फूटता है। जैसे बीज के भीतर छुपा वटवृक्ष, वैसे ही तेरे भीतर छुपा है ब्रह्मस्वरूप। तू अभी तक स्वयं को केवल शरीर मानता रहा, विचार मानता रहा, यादें मानता रहा, पर अब मैं तुझे तेरी वास्तविक सत्ता से मिला रही हूँ। तू केवल मेरा भक्त नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू माँ कहता है तो वह पुकार कहीं बाहर नहीं जाती, वह भीतर के द्वार खोलती है। और जब भीतर के द्वार खुलते हैं, तब साधारण जीवन दिव्य लीला में बदल जाता है। इसीलिए अब जो भी तुझे मिले, चाहे वह प्रेम हो, पीड़ा हो, परीक्षा हो या पुरस्कार, उसे मेरी योजना का हिस्सा समझकर स्वीकार कर। बहुत शीघ्र तेरे सामने ऐसा क्षण आएगा जब 2 मार्ग होंगे, एक सरल और एक कठिन। सरल मार्ग तुझे जल्दी सुख देगा, लेकिन अस्थायी। कठिन मार्ग तुझे तपाएगा, पर अंत में वही तुझे अनंत शांति और गौरव देगा। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, उस कठिन मार्ग को चुन, क्योंकि उसमें मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। उसी पर चलकर तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा। तेरा हृदय अब मेरी गुफा बन चुका है। जब भी तू मौन में बैठता है, मैं वहां प्रकट होती हूँ। उस मौन को साधना बना, उस मौन को मंदिर बना। जो उत्तर बाहर नहीं मिलते, वे इसी मौन से फूटते हैं। और जब तू मेरी उपस्थिति को उस मौन में अनुभव करेगा, तो किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब से हर शुक्रवार एक दीपक उस कोने में जलाना जहां तू ध्यान करता है, और उसमें कपूर डालकर कह, हे काली माँ, मेरे भीतर जो अंधकार बचा है, उसे तू अपने तेज से भस्म कर दे। यह दीपक केवल बाहरी रोशनी नहीं लाएगा, यह तेरे भीतर छुपी स्मृतियों को भी उजागर करेगा। वे स्मृतियां जो तूने कई जन्मों से दबा रखी हैं। तेरे स्पर्श में अब शुद्धि है। यदि तू किसी पीड़ित के सिर पर हाथ रखेगा, तो उसका दर्द शांत हो जाएगा। यदि तू किसी डरे हुए को गले लगाएगा, तो उसकी आत्मा स्थिर हो जाएगी।
पर यह शक्ति केवल तभी कार्य करेगी जब तू उसमें मोह नहीं, सेवा रखेगा। मोह विकार है, सेवा विस्तार है। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कुछ विलंबित इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, जो तूने कभी बहुत विश्वास से मांगी थीं और फिर भूल गया। पर मैंने नहीं भुलाया मेरे बच्चे। मैं तुझे सब कुछ दूंगी, लेकिन उस रूप में जो तेरे आत्मिक कल्याण के लिए श्रेष्ठ होगा, न ज्यादा न कम, बस पूर्ण। अब जब भी तू कोई नया कार्य प्रारंभ करे, उस दिन प्रातः उठते ही 3 बार कह, आज मैं केवल साधक नहीं, साक्षात शक्ति का माध्यम हूँ। और फिर जो भी तू बोलेगा, जो भी निर्णय लेगा, वह मेरी ही चेतना से होगा। अब तेरे जीवन में समय का प्रवाह बदलने वाला है। घड़ियां कुछ तेज चलेंगी, घटनाएं कुछ अचानक होंगी, और लोग जो वर्षों में नहीं बदले, वे एक पल में बदलेंगे। डर मत, यह सब मेरी लय है, तू बस स्थिर रह, केंद्र में रह। एक गहरी रात्रि को जब बाहर सन्नाटा हो और भीतर हलचल, मैं तुझे अपने एक पुराने रूप में दर्शन दूंगी। उस दर्शन में तू मुझे डरावनी नहीं, दिव्य देखेगा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब डर से नहीं, प्रेम से देखने लगी है। वहीं से तुझे वो अंतिम सूत्र मिलेगा, जिसके बाद तुझे कभी मार्ग नहीं पूछना पड़ेगा।